नमस्कार। ये 32 वर्षीय एक पुरुष का हाथ है। क्या कहता है इनका हाथ? किस तरीके से हाथ देखा जाता है? कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं? उन सभी चीज़ों पे एक-एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं तो सामान्य चौड़ाई का हाथ है। नौकरी, व्यवसाय दोनों इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। एक बात, अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है। अंगूठे में बड़ा स्पष्ट साफ यौ का निशान बन रहा है। यौ का निशान का मतलब ये नहीं होता है कि करोड़पति अरबपति। यौ का निशान का मतलब ये होता है कि हाँ, व्यक्ति में चीज़ों से लड़ने की क्षमता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है अपनी रास्ता खुद बनाएगा। ये इसके संकेत। यहाँ पर एक रेखा होने का मतलब जीवन साथी को हार्मोन से संबंधित चीज़ों में प्रॉब्लम। ये रेखा अगर कहा जाए काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी। तीसरा पर्व लंबा है, धन आएगा, धन से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो कभी पार्टनरशिप में कार्य मत करिए, अकेले काम करिए, ज़्यादा अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए पेट जनित रोगों को दिखाता है। यहाँ पर ये रेखा अगर कहा जाए तो पेट से संबंधित समस्याएं, संतान से संबंधित चीज़ों में विलंब, संतान उत्पत्ति में ये दिक्कत देती है। शनि की उंगली का तीसरा पर्व व्यक्ति मेहनत कश है, मेहनत भरपूर मात्रा में कर सकता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन तो आता है पर रुकता नहीं है। शनि का पहला पर्व अगर कहा जाए तो सामान्य। सूर्य का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, सामान्य है। बस बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत करिएगा किसी से कि आप कितना भी किसी के लिए उतना अच्छा करें तो उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलता है। बुध की तीसरी उंगली का लंबा पर्व काम दाम धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है तो पार्टनरशिप या इन सब चीज़ों में सावधानी रखें। ये नीचे से आ रहा है, जल्दबाजी मत करा कर। नीचे से आने का मतलब जैसे ये है, बुध की उंगली काफ़ी नीचे से निकल रही है। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट ऐसे लोगों के लिए नुकसानदायक। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य। गुरु के क्षेत्र पे एक रेखा काम दाम धन इत्यादि चीज़ों में, ये रेखा का आगे जाके दो फाड़ में बंटना। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को वो सब मिलेगा जो सोच रहा है। एक बार एक रेखा और होने का मतलब ये कहलाएगा कि विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित धन इत्यादि चीज़ों को ये दर्शाता है। विदेश से संबंधित लाभ को दर्शाता है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छी कहलाती हैं। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे एक रेखा कोई भी लोहे का काम हो गया, गाड़ियों का काम हो गया, कोई प्लास्टिक का काम हो गया, कोई पार्ट किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग पार्ट से संबंधित चीज़ों में ये लाभ इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य। सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहा जाए रेखाएं टूट फूट रही हैं, अपनी मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। पीछे से बैकअप नहीं होता ऐसे लोगों का। कम उम्र में जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। ये रेखा टूटी फूटी सी जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा ये आंतरिक ऊर्जा में ये कमी दर्शाती है। मतलब मन तो और दिमाग जो है बहुत तेज, लेकिन शरीर समय समय पे जो है उस हिसाब से ऊर्जा में ये कमी करता है, ऐसे समझ लीजिए। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। बुध के क्षेत्र पे ये बड़ा बॉक्स बनने का मतलब ये अभी टूटा है। ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति सफल होगा। शुक्र का क्षेत्र गुरु के मुकाबले अगर कहा जाए तो ज़्यादा उठा है। ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, लेकिन व्यक्ति सफल होगा। भाग्य रेखा पे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए ये सफलता की रेखाएं हैं, सक्सेस लाइन है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए चंद्रमा की तरफ से एक रेखा का आना, विदेश से संबंधित चीज़ों में सफलता, विदेश से संबंधित चीज़ों में लाभ, विदेश में धन, विदेश में काम इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है, दिखलाती है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए विदेश से संबंधित चीज़ों में मुख्य रूप से व्यक्ति को लाभ कब मिलेगा? साल 2028, 29, 30 में। साल 2028, 29, 30 में पिछले 4-5 महीने से अगर कहा जाए तो विदेश से संबंधित चीज़ों में दिमाग बहुत जा रहा है। मतलब वो कहते नहीं खींच रहा है। लेकिन मुख्य रूप से उस समय पे करने को तो आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो समय कहलाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो पत्नी को हार्मोन से संबंधित समस्याएं। एक बात। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए सामान्य। मस्तिष्क रेखा बुध के नीचे उतरना। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति बौद्धिक स्तर व्यक्ति का अच्छा है। काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति के लिए बेहतर रिजल्ट को ये इंगित करता है। थोड़ा सा कर्ज इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए, जैसे ये रेखा लहरा रही है और ये रेखा लहरा रही है, ऐसे लोगों के नीचे काम करने वाले स्टाफ जो होते हैं, मतलब ये होता नहीं कि खुद की मेहनत ही है सब कुछ, किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। स्टाफ को लेके भी मन खट्टा समय समय पे होता रहेगा। हर समय तो कुछ नहीं होता है, समय समय पे सब कुछ होता है।
अब जैसे पिछले 1 सवा साल से जो है डिस्टर्बेंस बहुत चल रहा है दिमागी रूप से, काम धाम से संबंधित चीज़ों में। कभी ये निर्णय ले लें, कभी वो निर्णय ले लें, कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, चल रहा है मतलब भर का। वहीं पे ये कहा जाएगा कि अब जैसे ये रेखा, अभी रेखा साफ हो रही है, बिजनेस से संबंधित चीज़ों में बढ़ावे को दिखाती है, काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ावे को दिखाती है, व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं ये बढ़ाने के संकेत देती है। लेकिन अभी संघर्ष रहेगा। रास्ते आपको अगर कहा जाए तो अगर मिलेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेहनत अभी 2.5 साल की भरपूर मात्रा में करनी पड़ेगी। इस 2.5 साल में जो आप सीखेंगे वो उसका रिजल्ट या उसका मुख्य रूप से फ़ायदा 28 से मिलना स्टार्ट होगा। 28 से मिलना स्टार्ट होगा उसका मुख्य रूप से फ़ायदा। ये रेखा नीचे से 2 फाड़ में बंटना, ये रेखा का आना, ऐसे में भी कहा जाएगा कि घर से दूर जाके बसने के योग अच्छे हैं इसमें। तो जीवन में जब भी मौका मिले विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए आप करो। शुरुआती दौर में हो सकता है उतने अच्छे रिजल्ट ना आए, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, वैसे वैसे कामधाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। चंद्रमा का हिस्सा अगर कहा जाए, ये हिस्सा दबा है। ऐसे लोग बड़े अति भावुक होते हैं और अति भावुकता के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान कर लेते हैं। तो भावुकता बहुत अच्छी चीज़ थोड़ा है। काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा हाथ कहलाएगा। अब जैसे ये सब रेखा, ये सब रेखा, ये अपनी प्रॉपर्टी है, अपना धन है। प्रॉपर्टी ऐसे उपास होती है, ये तय है। धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावे को दिखाता है, काम धाम से संबंधित चीज़ों में बढ़ावे को दिखाता है। दोहरे माध्यम से ऐसे लोगों के पास धन होता है। मुख्य रूप से अगर कहा जाए आपका जीवन साल 2028 के बाद से शुरू होगा, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, ऐसे लोग अगर कहें तो 35 साल की आयु के बाद मुख्य रूप से भाग्योदय होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 35 साल से पहले कुछ नहीं करोगे। शनि आपका बहुत अच्छा है जो मेहनत मांगता है। शनि आपका बहुत अच्छा है जो ये कहता है कि आप मेहनत करिए, मैं उसका आपको परिणाम दूंगा। काम धाम से संबंधित अभी जैसे जहाँ पर भी काम कर रहे हो वहाँ पर लोगों से बड़ा तनाव रहा होगा मानसिक रूप से, ठीक है, ये इसके संकेत देता है। सेकंड, इस हाथ के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो माउंट आपके सामान्य उठे हैं, ठीक है। उंगलियां अगर कहा जाए तो सामान्यतः गुत्थी हैं, थोड़ा मोड़ा गैप है, धन का आवागमन होता रहेगा, मतलब धन आया और गया। खर्चे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होती हैं। यहाँ से मुख्य रूप से जीवन स्टार्ट होगा 35 साल की आयु से। 35 साल की आयु क्रॉस करोगे, 36वां लगेगा, तेजी से व्यक्ति जो है राइज करेगा। उसके बाद बुढ़ापे तक व्यक्ति कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा। अभी अगले 3 साल का पीरियड भरपूर मात्रा में मेहनत, उस मेहनत का परिणाम आपको आने वाले समय में मिलेगा, ठीक है। अभी मेहनत करना है, उसका परिणाम आने वाले समय में आपको मिलेगा। अब आपके एक एक प्रश्नों को ले लेते हैं। फ्यूचर में बिजनेस, जॉब, देखो नौकरी भी है इसमें, बिजनेस भी है, दोनों चीज़ें हैं मैं कहूँगा तो। लेकिन इसमें विदेश से संबंधित बहुत अच्छा है, विदेश में धन है। आप ट्राई करा करो विदेश के लिए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। घर से दूर ही इसमें मुख्य रूप से सफलता है। मुख्य रूप से सफलता अगर कहा जाए घर से दूर है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि यहाँ रहोगे तो काम नहीं कर पाओगे, कर लोगे, लेकिन वहाँ रहोगे ज़्यादा अच्छा काम करोगे। तो आप दोनों ही कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। कौन सा बिजनेस बेटर रहेगा मैंने आपको बताया, ठीक है। बिल्कुल आप करिए, आप क्या दिक्कत है। उसके बाद संतान कब होगी, चलो बेटा संतान वाली बात करें ना, संतान से संबंधित चीज़ों में अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। हाथ में अगर कहा जाए तो डिस्टर्बेंस, जन्म कुंडली में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस को इंगित करता है। मंगल केतु का होना, राहु से दृष्ट होना लेकिन संतान होगी, निश्चिंत रहो। और मुख्यतः अगर कहा जाए अभी विलम्ब है, अभी बहुत मुश्किल की बात है। अगर मैं कहूँ मुख्यतः इसमें संतान से संबंधित चीज़ों में जो मुख्य रूप से समय बनेगा साल 2027 के बाद से बनेगा। होगी संतान, ये तय है, लेकिन संतान अभी होना थोड़ा सा दिक्कतें दिख रही हैं, एक बात। दूसरी चीज़, एक प्रश्न आपने हाथ के नीचे से पूछा है, वो भी आपका मैं बता देता हूँ, फिर मैं और भी कुछ चीज़ें बताता हूँ। अब जैसे ये रेखा लहरा रही है ना, शरीर स्वास्थ्य, आंतरिक ऊर्जा में कमी, लहराने का मतलब टूट रही है, पेट से संबंधित समस्या है, पेट का गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, लीवर प्रेशर, ठीक है।
सेकंड अगर कहा जाए, उसके बाद आपने एक और रेखा बना के भेजी थी, ये रेखा, ये विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, विदेश से संबंधित काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। यहाँ पर ज्वाइंट होना अगर मैं कहूँ तो मैंने बताया नहीं कि विदेश के लिए ट्राई करिए, परमात्मा चाहेगा तो वहाँ बस भी जाओगे, ऐसे योग इसमें हैं। इसमें शनि बहुत अच्छा है, इसमें शुक्र बहुत अच्छा है, जो ये योग बनाता है कि आप जो है बाहर देश जाके बस सकते हो, वहाँ पर धन कमा सकते हो। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, साल 2028-29 व्यक्ति का मुख्य रूप से भाग्योदय का रहेगा। एक बात। सेकंड, ऐसा नहीं है कि 26-27 में नहीं कमाते, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उतार चढ़ाव। जैसे अभी 25-26 अगर कहा जाए, खर्चे व्यय बहुत ज़्यादा होंगे, धन की आवक रहेगी लेकिन व्यय बहुत ज़्यादा होंगे, खर्च बहुत ज़्यादा होंगे, माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा थोड़ा सा। 28, 29, 30 अगर कहा जाए, जैसा मैंने बताया, उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए, फिर 32 से और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर 32 से और अच्छा हो जाएगा। तो मतलब ये है कि 2-3 साल पीरियड अभी मेहनत करनी है, और मेहनत के साथ में व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। रही घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों के भरपूर मात्रा में योग हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति की चलती रहेंगी। कुछ उपाय मैं ज़रूर आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उन उपायों को ज़रूर करना। और एक, अगर ये पन्ना पहना है तो ठीक है, नहीं पहना है तो एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना बनवा के पहन लेना। किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय इसको धारण कर लेना, बुधवार को सुबह के समय इसको धारण कर लेना। एक बात, इसके अलावा बाकी मुख्य सारी रेखाएं बताई, ये प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ है, धन इत्यादि चीज़ों में मुख्य रेखाएं। सबके विषय में गुरु आपका बहुत अच्छा है, इस हाथ की जान ही गुरु और शनि है, शुक्र है, ये 3 ग्रह आपके बहुत प्लस कहलाएंगे। थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला ग्रह अगर कहा जाए चंद्रमा बनेगा, बाकी ग्रह अगर कहें तो सामान्य। ये रेखा थोड़ा शरीर स्वास्थ्य का, आंतरिक ऊर्जा में कमी, पेट फूट का दिक्कतें देना, ठीक है, गैस की प्रॉब्लम, हार्मोन से संबंधित चीज़ों को इंगित करती है, बाकी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखना, कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भेजूँगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।